ये परिवार के लोग हैं, कोई शादियों में डांस कर रहा है, कोई इंटरव्यू दे रहा है, कोई जो है अपने चैनल का रोना रो रहा है। यही समझ में नहीं आ रहा है। मोहल्ले वाले अफवाह ये उड़ा रहे हैं कि उनकी तो डेथ हो गई, और हकीकत पूछा जाए, भले ही ऑडियंस नाराज हो जाए, भले ही अभिषेक भाई को बुरा लग जाए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मुझे अब शिवानी पर भी गुस्सा आ रहा है कि ये लोग क्या थे। तुमने वाकई में गोबर को जो है केक बनाकर दिखाया था, लेकिन तुमको ये नहीं पता था कि गोबर का केक बनाने का मतलब क्या है। वो तो जब कटेगा तब बदबू निकलेगी उसमें से। इन लोगों ने तो महीने 2 महीने में ही अपने रंग दिखा दिए, और तुमने 5 साल से लोग क्या थे और इनको क्या दिखाया। वो कहते हैं ना कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, और वही हो भी रहा है। और खासकर तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा भी लगता है कि सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ ही गलत हुआ। जो व्यक्ति जिस प्रकृति का हो, जिसका जैसा स्वभाव हो, उसको वैसा ही रहने दो। बदलने की कोशिश मत करो, या उसकी छवि को बदल कर दिखाने की कोशिश मत करो। अभिषेक भाई ने बिल्कुल सही कहा था तुमसे कि या तो अपने ब्लॉग में इन लोगों को लेना बंद कर दो, या फिर जिस तरह से जो है उनको वैसा ही दिखाओ। लेकिन नहीं, तुमने ये बात मानी उनकी, तो तुमको उसके दुष्परिणाम देखने को भी मिले। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित, और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, सीधे मुद्दे की बात करता हूं कि कल शाम को शिवानी का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से मोहल्ले वालों ने ये झूठी अफवाह फैला दी कि गोरेलाल के जो भतीजे प्यारे लाल हैं उनकी डेथ हो गई है, वो अब नहीं रहे। मतलब ये वीडियो शिवानी को इमरजेंसी में शाम को डालना पड़ा, और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि वहाँ की कोई अपडेट जो है क्लियर नहीं आ पा रही है। लोग इतनी गंदी मानसिकता के हैं कि वो व्यूज के लिए कहें, या उनकी आदत ही ऐसी है कि कुछ भी मतलब बोलेंगे, वीडियो बनाने से मतलब है उनको, और ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि हाँ उनकी डेथ हो गई। तो शिवानी ने कंफर्म करने के लिए ये वीडियो डाला, और बहुत अच्छा किया। शाम के टाइम डाल के ये चीज़ बताई कि वो अभी सही है। और इसी क्रम में साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि ये जो चैनल डिलीट होने की कगार पर है, किसका, वो अमिताभ की फिल्म का एक गाना आप लोगों को याद होगा, मर्द फिल्म का, सुन रूबिया, तो आप समझ जाएंगे। तो ये जो रूबिया का चैनल डिलीट होने की कगार पर है, मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मुझे पता नहीं कि कोई अफसोस हो ही नहीं रहा है। वैसे अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो लगता है कि चलो भाई इतना गलत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ, किसी ने अपने चैनल पे मेहनत की है तो कुछ भी हो, जैसा भी हो, लेकिन इतना गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे कल कोई अफसोस नहीं था, इनका चैनल रहे या जाए, मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया था। और मुझे 1% कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जिस प्रकार से कुछ और रिएक्शन चैनल जो है ये कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी का चैनल नहीं जाना चाहिए, और उन्होंने सिंपैथी दिखाई थी इनके साथ में थोड़ी बहुत, लेकिन मेरे मन में जो था, मैंने कहा था कि मुझे इनसे किसी भी प्रकार की कोई सिंपैथी नहीं है। अगर इनका चैनल जाता है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, और अगर बचता है तो मुझे उसकी कोई खुशी भी नहीं होगी। लेकिन साथियों, आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट किए, और सारे कमेंट लगभग पॉजिटिव ही आए। सभी लोगों का यह मानना है कि इनके साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, और वाकई में बात यही है कि शिवानी की पड़ोसियों के साथ में जो कुछ भी हो रहा है ये वाकई में बिल्कुल सही हो रहा है। ये लोग ऐसी घटिया मानसिकता के लोग हैं कि जिस तरह समय बीतता जा रहा है, जिस हिसाब से समय बीत रहा है, इनकी नई नई जो है हरकतें, आदतें, और इनके अंदर जो छुपी हुई बुराइयां हैं वो बाहर आ रही हैं। अब आज की बात ही देख लीजिए साथियों, रूबिया ने उजाला सुप्रीम के चैनल पर एक वीडियो डाला है जिसमें वो घोषित कर रही है ये बात कि गोरेलाल के भतीजे प्यारे लाल की डेथ हो गई है, और हम लोग अभी जा नहीं पाए हैं, अब जाने की सोच रहे हैं। मतलब यार, हद हो गई। हम लोग वीडियो बनाते हैं तो किसी भी बात की पुष्टि करने के लिए 50 बार 50 वीडियो देखते हैं, हर तरफ से उस चीज का पता लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी ये एक्सीडेंट वाली जब खबर आई थी तो मैंने हर तरफ से कंफर्म किया कि ये सही है, गलत तो नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम कोई ऐसी चीज डाल देंगे तो जो लोग हमसे भरोसा करते हैं वो ये कहेंगे ये पता नहीं, व्यूज के लिए कुछ भी डाल देते हैं। जबकि हम लोग तो दूर दूर के हैं, हम लोग सुनी सुनाई बातों पर ही अपना रिएक्शन देते हैं, तो हम तो कुछ भी डाल सकते हैं व्यूज के लिए ही सही, तो हमारी तो चल जाएगी। लेकिन ये गांव के लोग हैं, ये पता नहीं किस मानसिकता के हैं। अरे आदमी कम से कम पता तो करता है कि क्या सब खबर सही है क्या नहीं है, और वो भी इतने संवेदनशील मामले में। वहां तो पूरा एक परिवार उजड़ गया, एक लड़की जान से चली गई, एक व्यक्ति बेचारा जो है जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा है, और इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। मतलब 4-5 दिन बाद अब इन लोगों को याद आ रहा है। गुटखा वाली जो है अब इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल के बता रही हैं कि आज मेरा कोई वीडियो नहीं आएगा, ना इंस्टाग्राम पर और ना यूट्यूब पर। अब अफसोस मनाएंगे 5 दिन बाद। अब इनको खबर लगी है कि हाँ मोहल्ले में, पड़ोस में कोई दुर्घटना हो गई है, अब इनको अफसोस हो रहा है उस चीज का। अभी 5 दिन से जो है कुछ नहीं। जब अर्थी घर पे रखी थी, जब ये हालिया घटना थी, ताजा घटना थी, तब कोई इंटरव्यू दे रहा था, कोई अपने चैनल का रोना रो रहा था, लेकिन किसी ने भी वहां पर जाकर, दरवाजे पर जाकर सांत्वना देने की जरूरत नहीं समझी। अगर ऐसा किया होता तो ये लोग वीडियो ना बनाते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बस दूर दूर से ही, और ये कहेंगे कि हमारे घर की बात है, हमारे परिवार के लोग हैं। शिवानी ने स्पष्ट रूप से बताया कि गोरेलाल मतलब शिवानी के परिवार के नहीं है, लेकिन फिर भी उनका संबंध इतना गहरा है कि एक सगा भाई भी इतना नहीं करेगा जितना गोरेलाल ने शिवानी के साथ किया, और एक बहन अपने भाई के साथ भी नहीं कर पाएगी जितना आप शिवानी गोरेलाल के साथ कर रही हैं। अब कर रही हैं, पहले कर रही थी, या आगे भी करेंगी।
अभिषेक भाई बराबर जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ शिवानी ने बताया कि वो बराबर गोरेलाल के साथ हैं, लेकिन ये परिवार के लोग हैं, कोई शादियों में डांस कर रहा है, कोई इंटरव्यू दे रहा है, कोई जो है अपने चैनल का रोना रो रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा है। मोहल्ले वाले अफवाह ये उड़ा रहे हैं कि उनकी तो डेथ हो गई। अरे उन माँ बाप से पूछो जाके, उन दादा दादी से पूछो जाके कि उनके ऊपर क्या बीती होगी। एक एक सेकंड में उनको ये लगता होगा कि कोई तो अच्छी खबर आएगी। लड़की तो चली गई बेचारी जान से कम जो है लड़का ही बच जाए। वहां पे ये कहा जा रहा है कि डॉक्टरों ने कहा है कि अगर एक उंगली भी हिल जाए, हल्की सी मूवमेंट हो जाए, तो उनको बहुत सारी उम्मीदें हो जाएंगी, ऑपरेशन के बाद में वो सही हो सकते हैं। सभी लोग दुआ कर रहे हैं, होनी को कोई नहीं टाल सकता है, जो होना होगा वो तो होगा ही, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम पहले से ही डिक्लेयर कर दें कि ऐसा हो गया। तो साथियों, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस बात की कि मैंने इनके लिए ये जो कल वीडियो बनाया था उस पर आज जो है रिएक्शन चैनल जिन्होंने कभी ये कहा था कि मतलब जो है किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, एक चैनल पर जो है बड़ी मेहनत लगती है, वो भी आज कह रहे हैं कि ये इसी काबिल है। और साथियों, मैं तो वैसे भी कंफर्म करने के बाद में ही हर चीज डालता हूं। जैसे कि अभी कल मैंने रोजी जी का एक ब्लॉग देखा था जिसमें वो बता रही थी कि इनका चैनल बच गया है। उन्होंने बताया था कि अरियारी में पता नहीं यही होता रहता है, कभी मोटू राम का चैनल गया था, वो वापस आ गया, हाइड हुआ था, उसके बाद में जो है इनका चैनल गया, ये भी वापस आ गया। लेकिन साथियों, मैंने फिर उनका ये वीडियो देखने के बाद कंफर्म करने की कोशिश की, तो रूबिया के ना इंस्टाग्राम पर ऐसी कोई वीडियो मुझे मिली, ना उनके जिस चैनल पर स्ट्राइक आई है उस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कोई वीडियो आने का, और जो नया चैनल है उस पर भी कोई वीडियो नहीं मिली। और उन्होंने आज कमेंट भी किया हमारी वीडियो पर कि वो उनका चैनल बच गया है। तो मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है कि कैसे उनको ये बात पता लगी कि उनका चैनल बच गया है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो मिले और अगर आपको जानकारी हो तो आप कमेंट करके बताएं कि आपने कैसे ये बात जानी कि वो चैनल बच गया है। हालांकि बच भी गया है तो मुझे अफसोस ही होगा, नहीं बचना चाहिए था। ये लोग हैं ही मतलब घटिया मानसिकता के लोग कि इनके साथ में जो भी हो जाए वो थोड़ा ही है। और हकीकत पूछा जाए, भले ही ऑडियंस नाराज हो जाए, भले ही अभिषेक भाई को बुरा लग जाए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मुझे अब शिवानी पर भी गुस्सा आ रहा है कि ये लोग क्या थे। तुमने वाकई में गोबर को जो है केक बनाकर दिखाया था, लेकिन तुमको ये नहीं पता था कि गोबर का केक बनाने का मतलब क्या है। वो तो जब कटेगा तब बदबू निकलेगी उसमें से। इन लोगों ने तो महीने 2 महीने में ही अपने रंग दिखा दिए, और तुमने 5 साल से लोग क्या थे और इनको क्या दिखाया। वो कहते हैं ना कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, और वही हो भी रहा है। और खासकर तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा भी लगता है कि सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ ही गलत हुआ। जो व्यक्ति जिस प्रकृति का हो, जिसका जैसा स्वभाव हो, उसको वैसा ही रहने दो, बदलने की कोशिश मत करो, या उसकी छवि को बदल कर दिखाने की कोशिश मत करो। अभिषेक भाई ने बिल्कुल सही कहा था तुमसे कि या तो अपने ब्लॉग में इन लोगों को लेना बंद कर दो, या फिर जिस तरह से जो है उनको वैसा ही दिखाओ। लेकिन नहीं, तुमने ये बात मानी उनकी, तो तुमको उसके दुष्परिणाम देखने को भी मिले। भाई सीधी सी बात है, जब आप किसी सांप को दूध पिलाएंगे, उसको पालेंगे, तो बड़ा होकर वो जहर ही उगलेगा, अमृत तो गलने नहीं लगेगा। मतलब 1.5-2 महीने में ही लोगों के जो रंग ढंग सामने आए हैं, तो मुझे ये लगता है कि क्या तुमको पता नहीं था कि ये लोग किस तरह से हैं। भाई तुम तो बचपन से उनके साथ रही हो, तुम्हें तो बिल्कुल उनकी सारी हरकतें पता होंगी, तो फिर उनको अच्छा दिखाने की जरूरत क्या थी। एक समय वो था साथियों जब इन लोगों के चैनल नहीं बने थे, ये सारा विवाद नहीं हुआ था। तो मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे लगता था कि शिवानी के जो पड़ोसी हैं वो कितने मतलब सही हैं, कितने अच्छे लोग हैं। ऐसा लगता था कि ऐसे पड़ोसी तो मिलना मुश्किल है, ऐसी सहेलियां मिलना मुश्किल है, ऐसी भाभियां मिलना मुश्किल है। जो अभी थोड़े दिन पहले ये कह रही थी कि तुमको हमारी उम्र लग जाए, वो अब इंटरव्यू में बैठ के अभी धमकियां दे रही थी कि हम छोड़ेंगे नहीं। उसकी भी बात करूंगा साथियों, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात पर आ रहा है कि बताइए कल किस तरह से शिवानी ने दिखाया कि उनके दादा दादी किस तरह से बिलक बिलक के रो रहे थे। साथियों, कहते हैं कि अगर बेटे के कंधे पर बाप की अर्थी जाए तो उस बाप को स्वर्ग नसीब हो जाता है, लेकिन अगर बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी जाए तो दुनिया में इससे बड़ा बोझ कोई नहीं होता है। और वहां तो दादा दादी उनके सामने मतलब जो है उनकी तीसरी पीढ़ी, जिनके सामने अभी पूरा भविष्य पड़ा था। एक बच्ची तो जान से चली गई, एक बच्चा जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा है, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। और ये लोग पड़ोसी होते हुए भी इनके अंदर इतना सेंस नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि सोशल मीडिया पर कोई भी बात मतलब जो है आग की तरह फैलती है, और खासकर अरियारी गांव से जुड़ी हुई इस समय तुम बिना कंफर्म किए कुछ भी बोल देते हो। अभी साथियों इस बात पर भी बहस चल रही है, कंफ्यूजन है कि वहां पर उजाला सुप्रीम का जो चैनल है वो वाकई में उनका है कि उनके नाम से कोई दूसरा उसको हैंडल कर रहा है। ये चीज तो साथियों कंफर्म है कि वो चैनल है अरियारी का ही, उसको चला चाहे कोई रहा हो। एक तरफ तो ये लगता है कि रूबिया ने जो भी वीडियो डाली, मैंने चेक किया, उनका जो चैनल है, उनका मेन चैनल जिस पर स्ट्राइक आई है, उस पर तो कोई वीडियो अपलोड होगी नहीं, उस पर भी कोई वीडियो नहीं थी। उसके बाद में दूसरे चैनल पर भी कोई शॉर्ट वीडियो इस तरह की नहीं पड़ी थी। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम भी रूबिया का चेक किया, उस पर कोई भी ऐसी वीडियो मुझे नहीं मिली। लेकिन उजाला सुप्रीम के चैनल पर यह वीडियो है, और बनाई तो है तुमने, क्योंकि तुमने ही बनाई है, तो जाहिर सी बात है तुमने बनाई तो थी वो। तो इससे ये लगता है कि ये चैनल इनके घर में ही हैंडल हो रहा है, इन्होंने उस पर डाली है। हाँ, वो बात अलग की है कि हो सकता है इन्होंने इंस्टाग्राम पर पहले डाली हो, उसको फिर किसी ने वहां से जो है कॉपी करके इस चैनल पर अपलोड कर दिया हो,
और बाद में जब लोगों ने कहा, पब्लिक ने कहा, इनको अपनी गलती का एहसास हुआ, जिस तरह साधना ने वीडियो डाल के बताया कि वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अभी ऐसा नहीं है जिस तरह की झूठी खबर फैलाई जा रही है, तो उन्होंने अपने जो है इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट कर दी रूबिया ने। तो जिस प्रकार से इन्होंने उजाला सुप्रीम के चैनल पर ये वीडियो डाल के कंफर्म किया कि उनकी डेथ हो गई है, तो इससे तो ये लगता है कि ये चैनल जो है वहीं का है, उनके घर का ही है, बल्कि उसी का है, उजाला सुप्रीम का ही। लेकिन अगर नहीं है तो कोई उसको हैंडल वहीं से कर रहा है। अब मैंने ये पहले तो नहीं देखा था कि इंस्टाग्राम पर रूबिया के वो वीडियो पड़ा था, बाद में डिलीट हुआ है कि डायरेक्ट उजाला सुप्रीम के चैनल पर ही आया, ये मुझे नहीं कंफर्म है। लेकिन इस चीज़ पर बहस चल रही है कि वो चैनल जो है उजाला सुप्रीम का नहीं है, और वो उसने भी जो है अपने इंस्टाग्राम से ये चीज़ सुनते हैं, मैंने तो नहीं देखा है कि ये कहा कि वो हमारा चैनल नहीं है, फेक चैनल बना हुआ है। और साथियों मुझे लगता भी कभी कभी यही है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में इस तरह से ये चीज़ बताई गई थी, इन्होंने कंफर्म किया रूबिया ने कि प्यारेलाल की डेथ हो गई है, उसी तरह लॉन्ग वीडियो भी डाला गया उस पर। आप साथियों ये सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति खुद अपना वीडियो डालेगा तो अपने ही नाम से ये क्यों कहेगा कि वो झूठ बोल रही है। उसका टाइटल देखिए आप कि रूबिया ने उड़ाई अब्बा, रूबिया ने झूठ बोला, और उसके बाद में वही वीडियो केवल शॉर्ट वाला उसको अपलोड किया गया, और उसके बाद में प्यारेलाल के इंस्टाग्राम से उठा के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए। तो इससे ये लगता है कि ये चैनल वाकई में कोई दूसरा चला रहा है, इनके यहाँ का नहीं हो सकता है। तो बात तो ये सही है। वैसे मुझे ऐसा लगता है साथियों 90% कि ये चैनल कोई दूसरा ही हैंडल कर रहा है और कर अरियारी में ही रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से निजी चीजें उस पर वायरल हो रही हैं और डाली जा रही हैं, तो कोई बाहरी आदमी इतनी जल्दी नहीं डाल सकता है। तो लगता तो यही है कि अरियारी का ही चैनल है, लेकिन शायद उजाला सुप्रीम का नहीं है, और हो भी सकता है, भाई कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये चीजें हुई हैं उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि वो चैनल वाकई में मुझे लगता है कि फेक है। हालांकि पंकज भाई के इंटरव्यू में उजाला सुप्रीम ने ये कहा था कि हमारा एक चैनल है, हम उस पर शॉर्ट वीडियो डालते हैं, तो फिर वो चैनल कौन सा है ये चीज पता नहीं चल रही है। अब उजाला सुप्रीम का इंस्टाग्राम अकाउंट तो मैंने नहीं देखा है, तो मुझे पता भी नहीं है क्या हकीकत है क्या नहीं। बहरहाल जो भी हुआ यहाँ पर, लेकिन ये चीज तो सही है कि रूबिया ने ये चीज तो बनाकर डाली है कि उनकी डेथ हो गई है, और शिवानी ने भी अपने वीडियो में बताया कि किस प्रकार से मोहल्ले वालों ने जो ये अफवाह उड़ाई है गलत, कल की बात है। और उसके बाद में आज रूबिया ने वीडियो डाली, मतलब कल की घटना से भी सबक नहीं लिया। जब शिवानी इतना नाराज हुई और उन्होंने ये तक कहा कि मन तो करता है मोहल्ले वालों को सुना दूं, तो क्या उनको पता नहीं लगा होगा कि ये खबर गलत है, झूठी है। उसके बाद में फिर आज वीडियो डालने की क्या आवश्यकता थी, और ये क्लियर करने की क्या आवश्यकता थी कि यहाँ उनकी डेथ हो गई। अरे जो होना होगा होगा, लेकिन उन माँ बाप से पूछो, उन दादा दादी से पूछो, जो एक एक पल ये आस लगाया है कि कोई तो अच्छी खबर आएगी हॉस्पिटल से। लोग मिलने जा रहे हैं, बाहर के लोग मिलने जा रहे हैं जिनको सिंपैथी है, और तुम पड़ोसी हो के, परिवार के हो के अपने आप को परिवार वाला बोलते हो। कैसे परिवार वाले हो? तुमको शर्म भी नहीं आती है इस तरह की हरकतें करते हुए, इस तरह का झूठ फैलाते हुए। लोग जो है रील बना बना के डाल रहे हैं, रिप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं मिलन अभी आधा अधूरा है। अरे ये सब चीजें क्यों कर रहे हो भाई? अलग से दिख रहा है कि तुम लोग व्यूज के लिए, फॉलोअर्स के लिए ये सारी हरकतें कर रहे हो, किसी की मौत का मजाक बना रहे हो। मेरे चैनल पर देखिए, मैंने अभी कोई रील डाली, मैंने अभी कोई शॉर्ट वीडियो डाला, और अगर मैं डालूंगा अभी तो पुष्टि करने के बाद जो जरूरी होगा वही डालूंगा। इस तरह से प्यारेलाल के गाने वाली इंस्टाग्राम से उठा के और डाल के और जो व्यूज देने वाला, ये सब हरकतें नहीं करूंगा। तो बाहर के लोग जितनी संवेदना दिखा रहे हैं, सिंपैथी दिखा रहे हैं, ये अपने आप को परिवार वाला बोल के, पड़ोसी बोल के, और इन लोगों की हरकतें देखिए, तो इनके साथ जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। चैनल रहे या जाए मेरे ठेंगे से। और आज तो जो है ये चीज कंफर्म भी हो गई, सभी रिएक्शन चैनल वाले भी यही कह रहे हैं कि इनकी ये हरकतें माफी के लायक नहीं है। और मैं शिवानी से भी यही कहूंगा कि गलती तो तुमसे वाकई में बहुत बड़ी हो गई कि तुमने जो है पत्थर को हीरे की तरह बनाकर दिखाया, गोबर को केक की तरह बनाकर दिखाया। ये नहीं करना चाहिए था। तो साथियों, हम लोग तो यही दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे भाई, मतलब कुछ भी हो जाए यार, किसी का परिवार इस तरह से नहीं उजाड़ना चाहिए। बच्ची तो चली गई जान से, लेकिन लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी ऊपर वाले के हाथ में हम लोग दुआ कर सकते हैं तो करेंगे, आप लोग भी करिए। और ऐसी झूठी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें जब तक शिवानी के चैनल से ये चीज कंफर्म ना हो जाए कि वहां पर क्या हुआ है। किसी भी चीज पर विश्वास ना करें। इन लोगों के खासकर चैनल पर आई हुई किसी भी बात का विश्वास बिल्कुल मत करें, और प्रार्थना करें कि प्यारेलाल को जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले। बाकी साथियों, आगे आने वाले वीडियो में बात करूंगा उस नफरती इंटरव्यू की, फर्जी इंटरव्यू की, क्योंकि वो भी एक टॉपिक है जो मेरे जहन में है। और अब साथियों, ये लाइक करने को और ये सब बोलने का तो मन नहीं हो रहा है। आप लोगों को जैसा उचित लगे वैसी राय आप दे सकते हैं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अपने और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें साथियों, इसलिए क्योंकि समय का कोई अता पता नहीं है। तो जो भी पल गुजर रहे हैं, इनको हंसी खुशी से अपनों के साथ में बिताइए। नफरत को जो है बिल्कुल तिरस्कार कर दीजिए। इस चीज़ का प्रेम मोहब्बत भाईचारे से रहिए। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।